हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमें ये बताने हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो इक्वेशंस हैं, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। इसका फैक्टर ये, यानी कि ये जो है ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो मैंने एक बार और बता देता हूँ, ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। ओके, तो पहले निकालते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही हो रखा है। ओके, तो इसमें क्या करना है, x+1 लेना है, इजिकल्स टू में 0 रख देना है, क्योंकि हमें जीरोज़ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x इजिकल्स टू में -1, हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है, और हम इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इजिकल्स टू में -1। ओके, यहाँ रख दिया हमने। अब हम इसको पुट कर लेंगे इसमें, तो x³ + x² + x + 1। तो हमारी x³ की वैल्यू क्या होगी, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1। तो -1 का होल क्यूब क्या होता है हमारा, -1 होता है, और -1 का होल स्क्वायर हमारा 1 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस माइनस और माइनस ये हमारा माइनस ही रहेगा। जब भी कभी भी ऑड में माइनस पूछा हो तो माइनस आएगा, और इवन में माइनस पूछा हो तो प्लस आएगा। तो -1 और +1, ये हमारा माइनस से +1 कट गया, ये +1 से -1 कट गया। तो यहाँ पे जो 0 आ गया, तो हमें ये पता चल गया ये जो है वो इसका फैक्टर है, ये जो है वो इसका फैक्टर है। ओके, तो हमने एक निकाल लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यानी कि x+1 हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, x+1 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, तो x⁴ + x³ + x² + x + 1। तो हम इसमें भी वही सेम टू सेम ये फॉलो करेंगे। x+1 इजिकल्स टू में 0, x इजिकल्स टू में -1। तो पुट x इजिकल्स टू में -1। ओके, तो x⁴ अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। ओके, तो हम इसमें भी वही फॉलो करेंगे रूल। x+1 इजिकल्स टू में 0, तो x इजिकल्स टू में -1, और पुट x इजिकल्स टू में -1। तो x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। ओके, तो x⁴ यानी कि -1 की पावर 4 + 3 और -1 की पावर होल क्यूब + 3 -1 का होल स्क्वायर + -1 और +1। ओके, तो -1 की पावर होल पावर यानी कि 1 आ जाएगा। -1 की होल क्यूब तो -1 आएगा, और -1 × 3
यानी कि माइनस के 3, और -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 3 1 जा 3, -1 और +1, 1 से 1 कैंसिल और 3 से 3 -3 कैंसिल, यहाँ भी 1 बचा। तो यानी कि ये भी हमारा फैक्टर नहीं है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इससे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा कुछ हार्ड सा है लेकिन हम कर देंगे इसी भी। x³ - x² -2 प्लस √2 ब्रैकेट x प्लस √2। ओके, हमें वही करना है, x + 1 = में 0 और x = में -1 और पुट x = में -1, यानी कि -1 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो x³ - x² -2 प्लस √2 x प्लस √2, तो -x³ -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ओके, तो -1 का होल क्यूब क्या होता है हमारा -1, 1 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 1, और यानी कि -1 आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, -2 प्लस √2 ब्रैकेट में -1 प्लस √2। ओके, -1 -1। अब -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो -2 और माइनस तो +2 हो जाएगा। ओके, अब √2 को हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के √2, और माइनस के √2 को हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस के √2 आ जाएगा। ये हमारा हो गया प्लस के √2। अब -1 -2 प्लस 2 √2, √2 प्लस √2 2 √2 हो जाता है, तो 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि जो आ रहा है वो 2 √2 आ रहा है, यानी कि हमारा ये भी फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 2 √2 आ रहा है। अगर हमारा 0 आता तो हम फैक्टर मानते, यानी कि अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें तो हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते। एक और बार समझ लीजिए, हम कोई भी ये वैल्यू है, हम उसको x + 1 से डिवाइड करना चाहें तो ये तो हो जाएगी, लेकिन ये तीनों जो हैं वो नहीं होंगी। ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।